तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वंडर्स ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान के चमत्कार इस टॉपिक पर बहुत ही आकर्षक और सिंपल शब्दों में ऐसे लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ऐसे से संबंधित 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लगभग 200 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। आपको 5 टॉपिक दिया जाता है, केवल एक टॉपिक पर आपको लगभग 200 शब्दों में लिखना होता है। ऐसे अगर आप सही ढंग से लिख लेते हैं तो इसके लिए आपको 12 नंबर मिलता है। तो इस वजह से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 12 नंबर का है, इसलिए आप जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर ऐसे तैयार कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम वंडर्स ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान के चमत्कार या फिर ब्लेसिंग ऑफ साइंस विज्ञान के वरदान इस टॉपिक पर ऐसे देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है वंडर्स ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान के चमत्कार, या फिर ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में ब्लेसिंग ऑफ साइंस यानी विज्ञान के वरदान। तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप ऐसे लिखें तो हमेशा एक आउटलाइन अर्थात एक रूपरेखा बना ले, हेडिंग तैयार कर ले। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग तैयार किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा है वंडर्स और ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस यानी विज्ञान के चमत्कार अथवा वरदान। इसमें ए है अर्थात पहला है फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अर्थात यातायात और संचार का क्षेत्र। बी है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री अर्थात कृषि और उद्योग का क्षेत्र। सी है फील्ड ऑफ रिक्रिएशन एंड मेडिसिन अर्थात मनोरंजन तथा औषधि का क्षेत्र। और तीसरा जो हेडिंग है वह है कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष की विजय। और चौथा जो हेडिंग है वह है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो जब भी आप ऐसे लिखें, पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन लिखें और लास्ट जो हेडिंग रहे वह आपका कंक्लूजन रहे अर्थात निष्कर्ष रहे। तो इंट्रोडक्शन हेडिंग के अंतर्गत मैंने लिखा है इन द पास्ट प्राचीन समय में साइंस वाज नॉट सो डेवलप्ड विज्ञान उतना विकसित नहीं था एज जितना कि इट इज़ टुडे या आज है। पीपल वर ओनली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ गॉड पीपल वर ओनली डिपेंडेंट लोग केवल आश्रित होते थे ऑन द मर्सी ऑफ गॉड ईश्वर की दया पर। बट नाउ द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। नाउ वंडर्स ऑफ साइंस आर विजिबल एवरीवेयर नाउ अब वंडर्स ऑफ साइंस विज्ञान के चमत्कार आर विजिबल दृश्य हैं एवरीवेयर प्रत्येक जगह, यानी अब विज्ञान के चमत्कार प्रत्येक जगह दृश्य हैं या देखे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइंस हैज रिमूव्ड सुपरस्टिशंस अर्थात विज्ञान ने अंधविश्वास को रिमूव्ड दूर कर दिया है। इट हैज रिमूव्ड सफरिंग्स या कष्टों को दूर कर दिया है। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस यानी विज्ञान का विकास हैज मेड आवर लाइफ हमारे जीवन को बना दिया है ईजी, आसान एंड कंफर्टेबल और आरामदायक, यानी विज्ञान का आविष्कार हमारे जीवन को आरामदायक और आसान बना दिया है, कंफर्टेबल, आरामदायक। इसके बाद अगला हेडिंग है वंडर्स और ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस यानी विज्ञान के चमत्कार अथवा वरदान। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है साइंस हैज इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन ऑफ मैन यानी विज्ञान ने मनुष्य के जीवन जीने की दशा को इम्प्रूव्ड सुधारा है। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के अनेक मीन्स यानी साधन एंड कम्युनिकेशन और संचार के। तो वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन यानी संचार के तथा परिवहन के अनेक साधन हैव शॉर्टनेड टाइम एंड स्पेस यानी समय तथा दूरी को शॉर्टनेड कम कर दिया है, यानी या परिवहन तथा संचार के अनेक साधनों ने दूरी तथा समय को शॉर्टनेड कम कर दिया है। इन द पास्ट यानी प्राचीन समय में या बीते हुए समय में पीपल सफर्ड फ्रॉम वेरियस फेटल डिसीज। इन द पास्ट यानी प्राचीन समय में पीपल सफर्ड यानी लोग कष्ट सहन करते थे फ्रॉम वेरियस फेटल डिसीज यानी अनेक घातक डिसीज बीमारियों से, यानी प्राचीन समय में लोग अनेक घातक बीमारियों से फेटल घातक बीमारियों से कष्ट सहन करते थे। इसके बाद है बट नाउ लेकिन अब द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान, डेवलपमेंट मतलब विकास, बट नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस लेकिन चिकित्सा विज्ञान का विकास हैज मेड डिसीज क्यूरेबल यानी बीमारियों को क्यूरेबल बना दिया है अर्थात इलाज संभव बना दिया है। लेकिन अब
चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार हैज मेड डिसीज क्यूरेबल, यानी रोगों को या बीमारियों को इलाज संभव बना दिया है। साइंस हैज हेल्प्ड मैन टू बिल्ड डैम्स एंड डिग कैनल। साइंस हैज हेल्प्ड मैन, यानी विज्ञान ने मदद किया है, मैन मतलब मनुष्य का, टू बिल्ड डैम्स बांधों को बनाने में, एंड डिग कैनल्स और नहरों को खोदने में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन ऑफ रिक्रिएशन, यानी विज्ञान ने हम लोगों को मनोरंजन के आश्चर्यजनक साधन दिए हैं। सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन एंड फोटोग्राफी आर कॉमन मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, यानी सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन और फोटोग्राफी मनोरंजन के सामान्य साधन हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अर्थात यातायात और संचार का क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है साइंस हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अर्थात विज्ञान ने ट्रांसपोर्ट यानी यातायात और कम्युनिकेशन संचार के क्षेत्र में एक रिमार्केबल अर्थात एक विलक्षण रोल मतलब भूमिका प्लेड मतलब निभाया है। तो साइंस हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी विज्ञान ने यातायात और संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है या अदा किया है। अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो, यानी कुछ 100 वर्षों पहले ट्रैवलिंग वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी यात्रा करना एक मुश्किल कार्य होता था। पीपल ऑफन ट्रैवल ऑन फुट, लोग प्रायः पैदल ऑन फुट पैदल यात्रा करते थे, और ऑन द हॉर्स बैक अथवा घोड़े की पीठ पर, यानी लोग प्रायः पैदल अथवा घोड़े की पीठ पर यात्रा करते थे। बट टुडे साइंस हैड डेवलप्ड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन आज विज्ञान ने डेवलप्ड मतलब विकसित कर दिया है द फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज साधनों को ऑफ ट्रैवलिंग मतलब यातायात के या यात्रा करने के। लेकिन आज विज्ञान ने यात्रा करने के सबसे तेज साधनों को विकसित कर दिया है। मोटर बाइक मतलब मोटर बाइक, कार मतलब कार, जीप मतलब जीप, बस मतलब बस, ट्रक मतलब ट्रक, ट्रेन मतलब ट्रेन, जीप मतलब जीप एंड एरोप्लेन और वायुयान हैव मेड ट्रैवलिंग वेरी इजी, यानी यात्रा को बहुत आसान एंड कंफर्टेबल और आरामदायक बना दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, अर्थात रेडियो का आविष्कार, टेलीफोन मतलब टेलीफोन का आविष्कार, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का आविष्कार एंड टेलीविज़न और टेलीविज़न का आविष्कार है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय तथा दूरी की समस्याओं को हल कर दिया है। द इन्वेंशन ऑफ रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर एंड टेलीविज़न हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, अर्थात रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर और टेलीविज़न का आविष्कार समय तथा दूरी की समस्याओं को हल कर दिया है या सुलझा दिया है। विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन की सहायता से वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स, हम अपने मित्रों से बात कर सकते हैं, और रिलेटिव अथवा रिश्तेदार से सिटिंग एट होम, घर पर बैठे, इन नो टाइम, तुरंत, यानी टेलीफोन की मदद से हम तुरंत ही घर पर बैठे अपने मित्रों अथवा सगे संबंधियों से बात कर सकते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अर्थात कृषि तथा उद्योग का क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है साइंस हैज हेल्प्ड अस, विज्ञान ने हम लोगों की मदद किया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अर्थात कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में। देयर आर ट्रैक्टर्स एंड अदर इम्प्लीमेंट्स, देयर आर ट्रैक्टर्स यानी ट्रैक्टर हैं, एंड और अदर इम्प्लीमेंट्स दूसरे उपकरण हैं, दैट कैन प्लो फील्ड्स जो खेतों को जोत सकते हैं, सो सीड्स बीजों को बो सकते हैं, एंड रीप द हार्वेस्ट और फसल को रीप कर सकते हैं काट सकते हैं। साइंस हैज डेवलप्ड इंडस्ट्री, विज्ञान ने उद्योग को विकसित किया है। मेनी यूजफुल एंड डिफिकल्ट टास्क आर डन बाई मशीन्स, यानी बहुत सारे उपयोगी और मुश्किल कार्य डन बाई मशीन्स मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग है फील्ड ऑफ रिक्रिएशन एंड मेडिसिन, अर्थात मनोरंजन तथा औषधि का क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है साइंस हैज मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल, यानी विज्ञान ने हम लोगों के साइंस हैज मेड विज्ञान ने बनाया है लाइफ मतलब जीवन को मोर कंफर्टेबल और अधिक आरामदायक, यानी विज्ञान ने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाया है बाय प्रोवाइडिंग उपलब्ध कराते हुए वेरियस मीन्स अनेक साधन ऑफ रिक्रिएशन मनोरंजन के, यानी विज्ञान ने
जीवन को और अधिक आरामदायक बनाया है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के अनेक साधनों को उपलब्ध कराकर, यानी विज्ञान ने मनोरंजन के अनेक साधनों को उपलब्ध कराकर जीवन को और अधिक आरामदायक बना दिया है। सिनेमा इज ब्लेसिंग ऑफ साइंस, यानी सिनेमा विज्ञान का वरदान है। रेडियो एंड टेलीविजन हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन एवरी होम, यानी रेडियो तथा टेलीविजन प्रत्येक घरों में अत्यधिक प्रसन्नता लाए हैं। टुडे ड्यू टू मेडिकल साइंस, आज चिकित्सा विज्ञान के कारण ऑलमोस्ट ऑल डिसीज, लगभग सभी बीमारियां आर क्यूरेबल, इलाज संभव हैं। इसके बाद अगला हेडिंग है कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष की विजय। टुडे द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, यानी आज विज्ञान का सबसे बड़ा आश्चर्य, इज मतलब है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की विजय, यानी आज विज्ञान का सबसे बड़ा आश्चर्य या सबसे बड़ा वंडर यानी चमत्कार, इज मतलब है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की विजय। इट इज परहैप्स, संभवतः द मोस्ट एस्टॉनिशिंग मिरेकल ऑफ साइंस, यानी यह संभवतः विज्ञान का सबसे आश्चर्यचकित करने वाला मिरेकल है, यानी चमत्कार है। टुडे मैन हैज़ विजिटेड द मून, आज मनुष्य चंद्रमा पर जा चुका है, चंद्रमा से मिल चुका है। हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी हर सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह आर ऑर्बिटिंग, चक्कर लगा रहे हैं या घूम रहे हैं द अर्थ मतलब पृथ्वी। हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, यानी सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद अगला जो हेडिंग है जो कि लास्ट है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, तो इसके अंतर्गत मैंने लिखा है साइंस इज अ बून, यानी विज्ञान एक वरदान है। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यह हमारे जीवन का एक अंग बन गया या एक भाग बन गया है। बट इन्वेंशन ऑफ साइंस शुड नॉट बी मिस यूज, लेकिन विज्ञान के आविष्कार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। टुडे लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट साइंस, आज लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन, यानी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती विदाउट साइंस, बगैर विज्ञान के, यानी आज बगैर विज्ञान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट्स, यह था वंडर्स ऑफ साइंस या फिर आप कह सकते हैं ब्लेसिंग्स ऑफ साइंस टॉपिक पर काफ़ी सिंपल और आकर्षक ऐसे। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, यह ऐसे काफ़ी सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको प्रोवाइड किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नॉलेज बीम, उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। और साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे टॉपिक्स और वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है और थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोड्यूस करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।